तुमको सिंपली क्वेश्चन बैंक निकालना है और देखना है कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा है। यानी कि तुमको सब क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, तुमको वही 2 5 6 क्वेश्चन तुम अपने घर पर लिख रहे हो, इसलिए तुमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हेलो, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी बिल्कुल भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत ही समय कम है, यानी कि 15 दिन लास्टली, यानी कि रोज़ तुम्हारा दिन कम ही हो जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा है क्यों नहीं इस 2026 के लिए लास्टली क्वेश्चन बैंक पर वीडियो बना दिया जाए, जो कि इस 15 दिन में तुम कैसे क्वेश्चन बैंक से 400 मार्क्स ला सकते हो। देखो, मैं आज तुम सबको कोई ज़्यादा पॉइंट बताने वाला नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही समय कम है, इसीलिए तुम 2 पार्ट में देने वाला हूँ, जो कि तुम आसानी से इसे फ्लो कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन बैंक तो तुम तो जानते हो, क्वेश्चन बैंक में यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब पूरा जितना साल में क्वेश्चन बैंक पूछा है, मतलब बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा है और उसी क्वेश्चन को एक समेट के एक कॉपी में भर दिया जाता है, मतलब कॉपी में लिख दिया जाता है, उसी को कहते हैं क्वेश्चन बैंक। यानी कि तुम सिंपल भाषा में समझ सकते हो, जो बिहार बोर्ड पूछ दिया, मतलब इन साल क्वेश्चन जो पूछा तो उसी को पेपर में रख देगा और उसी को कहते हैं क्वेश्चन बैंक, मानी जो पिछले साल का, ठीक है। तो ऐसे ही 2000 हम लोग को 11 से आ रहा है 2025 तक, यानी कि अब 2026 वाला प्रिंट होगा, तुम एग्जाम दे दोगे तब, यानी कि 2025 तक हम लोग का प्रिंट देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन, ठीक है। हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा था वो सब तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल अब आता है कि क्वेश्चन बैंक पढ़े तो कैसे पढ़ें, यानी कि क्वेश्चन बैंक पढ़ने का कोई ऐसा सीक्रेट उपाय नहीं है जो कि हम लोग कम समय में पढ़कर ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखो, मैं वही स्ट्रेटजी बताऊंगा जो तुम बहुत ही कम समय में, बहुत यानी कि 5 से 6 दिन में तुम पढ़ सकते हो, पूरा क्वेश्चन बैंक को खाली कर सकते हो पढ़कर। देखो, मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि रिपीट प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि तुमको रिपीटेड क्वेश्चन मतलब कि यह समझो। देखो, जो क्वेश्चन होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पूरा फेवरेट होता है, यानी कि मान लीजिए कोई प्रकाश का परिवर्तन हो गया क्वेश्चन, देखोगे तो 1 2 3 4 बार से पूछा है क्वेश्चन, यानी कि बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि उसका मन में ये साल क्वेश्चन उठाकर दे दीजिए, मान ली दे दिया जाए, इसमें उठाकर उसमें दे दिया, मान ली आपका कॉपी में जो एग्जाम देने वाला उसमें, इसी को कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि एक से ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी को कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। इसका परिभाषा भी बन गया यार। देखो, इंपोर्टेड प्लस में रिपीटेड क्वेश्चन को कैसे फोकस करना है, तुमको सिंपली क्वेश्चन बैंक निकालना है और देखना है कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा है, यानी कि 1 बार पूछे तो उसे तुम न पढ़ना, 2 बार पढ़ा है तुमको कम फोकस करना, देख लेना, हाँ यही थोड़ा बहुत देख लेना है, और ज़्यादा 2 3 मान ली 2 3 बार पूछा गया है उसको तुमको पढ़ना है, यानी कि ज़्यादा देखोगे तो तुमको 1 साल पूछा गया ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन वही देखोगे तुमको एक चैप्टर से तुमको कम देखने को मिलेगा, 10 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उन्हीं तुम क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी कि तुमको सब क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, तुमको वही 2 5 6 क्वेश्चन मिलेगा जो ज़्यादा रिपीट, वही तुम क्वेश्चन कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव की बात है तो सब्जेक्टिव भी वैसे ही करना है, और इसके बाद आता है प्रैक्टिस करना है। देखो, जब तक तुम प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तुम अपने बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस एक ऐसा खेल है जो कि तुम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतना अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे, ईजी तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि लगेगा तुम अपने घर पर लिख रहे हो, इसलिए तुमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। देखो, हर विषय का 5 5 सेट लगा कर जाना है, यानी कि तुम आज से 5 5 सेट लगा सकते हो तो तुम्हारे पास 15 दिन समय है, यानी कि एक दिन में 1 सेट लगाओ या फिर 2 सेट लगा सकते हो। मान लीजिए आज लगाए हिंदी का, फिर 1 घंटा बाद मान लीजिए उसको लगा दीजिए संस्कृत का, ऐसे तुम लगाकर तुम हर विषय का 5 5 सेट लगा सकते हो, या फिर जितना हो सके 2 3 सेट ऐसे हर विषय का लगा लेना है, इसलिए तुमको जांच मिल सकती है तो मेरा कितना तैयारी हुआ है, मतलब 500 सेट लगा हुआ तो तुमको उसमें गलती और कहाँ तुम गलती कर रहे हो वो सब तुमको पता चल जाएगा, और इसके हिसाब से तुम अपने क्वेश्चन में से पढ़ सकते हो। मान लीजिए जो क्वेश्चन तुमको याद नहीं हो, जो क्वेश्चन गलती करो, जहाँ तुम गलती करो उसको तुम कवर कर लेना, ये एक तरीका है जो कि तुम कर सकते हो इस 15 दिन के अंदर में। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह 2 पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, यानी कि तुमको लगा है तो भाई अपने दोस्तों से शेयर कर दो, क्योंकि वो भी सीख सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए वो कमेंट में बता दिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।